सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो ब्रजेश। आज आपको बताऊंगा कि जो 21 जून 2026 को जो गोचर हुआ है मंगल का, उसका प्रभाव क्या रहने वाला है। मंगल का वृषभ राशि में जो गोचर हुआ है और शुक्र का जो गोचर हुआ है वो 21 जून को, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वृषभ राशि में जो मंगल का गोचर है वो ऊर्जा, स्थिरता और जीवन में आने वाले बदलावों का गहरा विश्लेषण करता है। जीवन की दिशा और परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला यह ग्रह है। तो इसी क्रम में जो 21 जून को रात को 12:23 पे जो मंगल का वृषभ राशि में गोचर हुआ है वो बेहद खास माना जा रहा है। यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है और ऊर्जावान ग्रह है, और वृषभ जो है वो स्थिर पृथ्वी तत्व वाली राशि का है, भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब तेज, उग्र और क्रियाशील मंगल स्थिर और धैर्यवान वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो यह संयोजन जीवन के कई क्षेत्रों को संतुलित करता है, लेकिन प्रभावशाली बदलाव भी लाता है। इस दौरान मंगल के गोचर के दौरान शुक्र द्वारा शासित वृषभ राशि में रहेंगे और स्वाभाविक रूप से मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी इसे माना जाता है। जब मंगल अपनी राशि में स्थिर होता है तो शक्तिशाली रोचक योग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को साहस, नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति, प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। और वृषभ राशि में जब मंगल होता है तो मंगल अपनी राशि में नहीं होते, लेकिन यहाँ एक स्थिर धैर्य और अच्छे परिणाम पाने की दृढ़ इच्छा को मजबूत करता है। तो मंगल को ग्रहों का योद्धा भी कहा जाता है। यह साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और कंपटीशन, भूमि, संपत्ति, तकनीकी क्षेत्र, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग और जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं मंगल का यह जो गोचर है वो आर्थिक योजनाओं को मजबूत करने, संपत्ति से जुड़े फैसले लेने, कैरियर में स्थिरता लाने और लंबे समय से रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर अगर ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग ना किया जाए तो जिद्दी, गुस्सा, रिश्तों में टकराव, निर्णय लेने में जल्दबाजी जैसी स्थितियां भी पैदा करता है। तो इस गोचर का जो है 12 राशियों में अलग अलग तरीके से प्रभाव रहेगा। किसी के लिए यह कैरियर में प्रगति ला सकता है, किसी के लिए रिश्तों में सुधार या आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने का मौका दे सकता है। वहीं कुछ राशियों में धैर्य बनाए रखने और सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत भी पड़ेगी। वहीं हम बात करते हैं मंगल का जो वृषभ राशि में गोचर है, मेष, वृषभ और मिथुन राशि पे इसका गहरा प्रभाव रहेगा। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वह खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सूक्ष्म और गहरे बदलाव लेकर आता है। मंगल का वृषभ राशि में जो गोचर है वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है और वृषभ राशि के अंदर आपको धन, सुख सुविधा, भौतिक समृद्धि और धैर्य का प्रतीक इसे माना जा रहा है। जो मंगल है, हम बात करते हैं कि मेष राशि में कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल अपने पहले और 8वें भाव का स्वामी माना जाता है। इस दौरान यह आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। जो दूसरा भाव है वो धन का, वाणी का, परिवार, बचत से जुड़ा माना जाता है। इसलिए यह जो गोचर है मेष राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान आपके जीवन में अप्रत्याशित तरीके से लाभ मिलने के संकेत बन सकते हैं। आप पहले से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। कमाई के आपके नए स्रोत खुल सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में आपके काम को पहचान मिलने की संभावना है और आपको मेहनत का परिणाम मिलता दिखाई देगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कंपटीशन में आप आगे निकलने की क्षमता आपकी मजबूत रहेगी और लाभ मिलने के आपको अच्छे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह समय आय के स्थिर प्रभाव को बनाए रखने वाला हो सकता है। धन बचाने के लिए आपको भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने में सफलता प्रदान कर सकता है। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और आपकी जो समझ है वो मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपका आत्मविश्वास और साहस आपको अच्छी फिटनेस बनाए रखने में मदद कर सकता है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को केतु ग्रह के लिए यज्ञ
का हवन या पूजा करवानी चाहिए, जिससे जो अचानक चुनौतियां आएंगी वो उनमें कमी आ सके और पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो बढ़ सके। तो इससे आपको मानसिक शांति और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। वहीं अगर आप बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर क्या रहने वाला है, तो मंगल वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम और 12वें भाव का स्वामी होते हैं और इस दौरान यह आपकी राशि के पहले भाव में प्रवेश करेंगे। पहला भाव व्यक्तित्व का, आत्मविश्वास का, जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ होता है। इसका असर सीधे आपके स्वभाव और सोच पर असर देती दिखाई दे रही है। इस समय आपको यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आप अपने जीवन में ऐसे दोस्त बनाना चाहेंगे जो आपके मूल्य और सोच से मेल खाते हैं। कैरियर में आप अपने काम के जरिए अच्छे मानक स्थापित करने में सफल होंगे। धीरे धीरे मजबूत प्रगति आप हासिल कर सकते हैं। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको मुनाफा देने वाली स्थिति नजर आ रही है और भविष्य की सफलता के लिए आप मजबूत आधार तैयार करने का आपको मौका मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से बीमा, निवेश, अन्य प्रत्यक्ष माध्यमों से लाभ मिलने के संकेत बनते नजर आ रहे हैं। बचत को बढ़ाने की दिशा में आप सफल होंगे। रिश्तों में प्रेम और समझ आपकी बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का ये समय अच्छा है, आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप फिटनेस और ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। वृषभ राशि वालों को उपाय करना चाहिए कि मंगलवार के दिन दुर्गा देवी जी का पाठ करने से आपकी नेगेटिव ऊर्जा में कमी आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में सुरक्षा का जो भाव है वो मजबूत होगा और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में आपको सहायता मिलेगी। वहीं आप बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल छठे और 11वें भाव का स्वामी होता है। इस गोचर के दौरान ये 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव खर्च का, विदेश, एकांत, मानसिक स्थिति और गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ होता है, गुप्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। इस दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, लेकिन कुछ मामलों में कर्जा या लोन के माध्यम से लाभ मिलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। कैरियर के क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोई छोटी मोटी गलतियों से आपको परेशानी पैदा हो सकती है। जो लोन आपके पेंडिंग थे वो भी आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार करने वाले लोगों को इस समय काम का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपने काम पे, क्योंकि फोकस की कमी आपको नुकसान उठा सकती है आपके लिए। आर्थिक स्थिति में खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको धन का प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। रिश्तों की संतुष्टि में आपको कमी रहेगी, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जीवन साथी के साथ बहस या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धैर्य और संवाद बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले की बात करें तो गले से जुड़ी आपको समस्याएं या संक्रमण आपको परेशान कर सकता है, इसलिए खान पान और मौसम से बचाव जरूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए जो उपाय है, ऐसे व्यक्तियों को उपाय 21 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और नेगेटिव जो विचार हैं उनसे आपको बचना चाहिए, उनसे बचने में आपको मदद मिलेगी। यह उपाय आपको ज़्यादा मजबूत बन के उभारने में आपकी मदद करेगा। वहीं अब बात करते हैं मंगल का जो गोचर है कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मंगल कर्क राशि में पंचम और दशम भाव का स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, नेटवर्क, सामाजिक सफलता से जुड़ा माना जाता है, इसलिए यह गोचर जो है आपके लिए कई मायनों में अनुकूल साबित होता नजर आ रहा है। आपके जीवन में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। खासतौर पर बच्चों की प्रगति और उनसे जुड़ी जो खुशखबरी है वो मिलने की संभावनाएं आपको प्रबल दिखाई दे रही हैं। कैरियर के क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए नई नौकरी के अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं और मौजूदा नौकरी में भी बेहतर परिणाम मिलने को आपको मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिल सकता है, सफलता आपको मिल सकती है, उसके आपको मजबूत आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है सफलता। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नए बिजनेस के ऑर्डर मिल सकते हैं। आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिल सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है, उसके संकेत मिल रहे हैं और आपको अच्छा धन लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है। इससे आप भविष्य के लिए अपनी अच्छी बचत करने में सफल होंगे। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते और अनुकूल पल बिताने का आपको समय मिलेगा। परिवार में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पॉजिटिव सोच और आपका स्वास्थ्य जो है एक संतुलित रहेगा
और उपाय की अगर बात करें तो शनिवार के दिन शनि ग्रह का आपको यज्ञ या हवन आपको करवाना चाहिए, जिससे जो बाधाएं आई हैं उन बाधाओं में कमी आ सके, आपको जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त हो सके और आपको फायदा हो सके। वहीं इस गोचर में नेक्स्ट हम देखते हैं शनि राशि को। शनि राशि के जातकों के लिए मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान आपको ये दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव जो है कैरियर और प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और कार्य क्षेत्र से जुड़ा होता है, इसलिए इसका प्रभाव जो है प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। कैरियर में के क्षेत्र में आपको नई नौकरी और नए अवसर प्रदान हो सकते हैं और जो काम आपके काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े थे उनको पूरा करने का ये समय आ रहा है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको नए ऑर्डर और नए बिजनेस लगाने में आपको मदद मिल सकती है। आर्थिक रूप से आपका अच्छा धन लाभ मिलने के आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जो बाद में बचत करने में आपको कठिनाई दे सकते हैं। इसलिए आप अपना संयम बनाए रखें और धन से संबंधित योजनाएं बनाकर चलें। रिश्तों में आप अहंकार या जिद की भावना से परेशानियां हो सकती हैं, तो इसको छोड़ें, जिद को छोड़ें, धैर्य और समझदारी से काम लें, जिससे आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर बन सके। स्वास्थ्य के मामले की बात करें तो गले से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो सकती है, इसलिए खान पान और अपने जो डेली रूटीन है उस पर ध्यान दीजिए। और उपाय की बात करें तो आदित्य हृदय स्रोत का आपको नियमित पाठ करना चाहिए, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सके, आपकी शक्ति बढ़ सके और जीवन में आपको स्पष्ट और सफलता लाने में आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट कन्या राशि की। कन्या राशि में यह गोचर जो है क्या रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होते हैं और इस दौरान ये आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव जो है भाग्य का, धर्म, लंबी यात्रा, जीवन से जुड़ा माना जाता है। यह गोचर जो है ऐसा महसूस करा सकता है कि भाग्य आपका पूरा साथ नहीं दे रहा, कुछ कामों में रुकावट आ सकती है। रुकावट के साथ साथ आपको जो परिणाम है वो अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में काम से जुड़ी जो यात्राएं हैं वो करनी पड़ सकती है, लेकिन उनसे संतुष्टि आपको कम मिलती दिखाई दे रही है। व्यापार की बात करें तो आपको मध्यम लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, कभी कभी नुकसान का भी आपको सामना करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से या स्वास्थ्य के रूप से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। रिश्तों में अगर हम बात करें तो सामंजस्य की कमी रहेगी, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और बोलने में थोड़ी सावधानी रखें। पिता के स्वास्थ्य पे थोड़ा आपको खर्चा करना पड़ सकता है और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपको मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ सके, नेगेटिव जो परिस्थितियां आने वाली हैं उनमें लड़ने की क्षमता आपको प्राप्त हो सके और आप अपने आप को स्थिर रख पाए। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान ये आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव जो है अचानक होने वाली घटनाएं, उतार चढ़ाव, गुप्त चुनौतियां, मानसिक दबाव से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस समय थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो प्रॉपर नहीं पूरी हो पा रही हैं। प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में भी आपको कमी महसूस होगी। निजी जीवन में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर के क्षेत्र में आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं, लेकिन नई नौकरी मिलने के बाद भी पूरी संतुष्टि नहीं मिलती नजर आ रही। व्यापार करने वालों को कंपटीशन आपके बढ़ेंगे और आपको संभावित नुकसान जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में अगर आपने लापरवाही बरती तो धन हानि का एक कारण धन हानि जो है वो हो सकती है, इसलिए आप निवेश और खर्च दोनों में सावधानी जरूर बरतिए। रिश्तों में अगर बात करें तो दूरी जो है वो बढ़ सकती है, जुड़ाव में आप कमी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी की अपेक्षा ना करें क्योंकि ये जो समय है वो नेगेटिव रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द या मानसिक तनाव से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती हैं। रोजाना आपको जो उपाय करना है वो 11 बार ओम श्री लक्ष्म्यो नमः मंत्र का जाप करने से मानसिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा की भावना, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ेगी और धन से जुड़ी जो चिंताएं हैं उनमें कमी आएगी।
वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि